हेलो जी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डीएसए। ठीक है, बेसिक्स कवर कर रहे हैं इस पूरी में। तो सेकंड पहले हमने इनपुट आउटपुट देख लिया। इनपुट होता है स्कैनर क्लास से, आउटपुट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से। ठीक है, आगे जाके फंक्शंस भी आएंगे। अभी मैं थोड़ा आपको और बेसिक लेके जाऊँगा। मैं लेके जाऊँगा आपको एरेज की तरफ। सो व्हाट आर दी एरेज। ठीक है, ये हमारी वही क्लास थी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट E1 जल्दी जल्दी करते हैं ख़त्म। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है। अगर ये पढ़ के आए होगे ऑब्वियसली आप डीएसए करने आ चुके हो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे एरेज। तो एरे के लिए हम इसी में शुरू करते हैं। यहाँ पे P2 लिख देते हैं, सॉरी। ठीक है, P2। तो ये पार्ट 2 हो गया। अब करेंगे एरे। एरे क्या होता है? कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा। बेसिकली एक डब्बा है, जैसे ये 2 डब्बे हैं। ठीक है, इसके अंदर ही 1, 2, 3, 4, 5। अब ये सारे सेम टाइप के हैं, जैसे ये सारे इंटीजर हैं, तो दिस इज़ नोन एज इंटीजर एरे। एरे में एक कंडीशन होती है कि दिस शुड बी सेम। अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे हो तो ये सेम होने चाहिए जावा में। ठीक है, तो अब क्रिएट कैसे करते हैं एरे। सो दिस इज़ द एरे। हम कैसे एक्सेस करते हैं मैं आपको बता दूंगा। ये एक बिल्कुल डब्बा है। ठीक है, ऐसे मान लो 4-5 चीज़ें ऐसे लाइन से पड़ी है। ठीक है, तो हाँ, तो 4-5 चीज़ें ऐसे लाइन से पड़ी है, 1 2 3 4 5, और सारी सेम टाइप की है। ये कब काम आता है? जब हमें कोई चीज़ जल्दी से क्विक एक्सेस करनी हो कि ये कौन से इंडेक्स पर पड़ा है। हमें इंडेक्स पता है कि हमें सेकंड पोजीशन पे कौन सा बच्चा बैठा है, तो सीधा डाल के हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम एरे वाला डब्बा यूज़ आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक एरे इनिशियलाइज़ करते हैं। एरे इंट डब्बा एरे। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, न्यू इंट। तो ये इंटीजर टाइप का एक एरे बना देंगे जिसका साइज़ होगा n। n क्या है? जो हमने इनपुट लिया था, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, जो हमने इनपुट लिया था n। ठीक है, वही वाला है एरे। कर दिया। चलो, तो अब ये एरे बन गया। अब हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। तो हम करेंगे एरे में ऐड फॉर इंट। ठीक है, छोटा सा लूप लगाया है। i = 0, 0 से लेके i <n। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, हो दैट इज़। ठीक है, अब हम वही स्कैनर क्लास ऊपर हो रखी है इनिशियलाइज, तो इनपुट डॉट नेक्स्ट इन करके हम सीधा इनपुट ले लेंगे। तो अब ये हम एरे में एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ 0। तो अब मतलब अगर आप बिल्कुल बेसिक बिगिनर हो तो व्हाट इज़ 0, तो ये समझ आ नहीं रहा होगा आपको 0 क्या है। 0 का मतलब ये है कि हम जब भी एरे बनाते हैं तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 रखते हैं, क्योंकि इट इज़ ईजी टू लर्न फॉर कंप्यूटर। ठीक है, आईटी की टर्म्स में ईजी होता है 0 से इंडेक्स स्टार्ट करना, कि ये सीपीयू की सीधा मेमोरी को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा हेडेक है, बट लाइक इट इज़ ईजियर फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड कि अच्छा एक एरे है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0। तो हमेशा एरे का इंडेक्स 0 होगा, और चलेगा कब तक? लेस देन n। n इज़ बेसिकली एरे का साइज़। तो लेस देन जो भी साइज़ हम देंगे उसके एक माइनस चलना चाहिए, ये याद कर लो। ठीक है, ये चीज़ स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो अभी हमने इनपुट दे दिया 0 से लेके, ठीक है, n तक। n इज़ बेसिकली साइज़। ठीक है, फिर हम इसे प्रिंट करा लेंगे। सीधा नहीं करा सकते, लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, जे का एरे रख के। ठीक है, इसे बताना पड़ता है यार। डन। अब ये लाइन में प्रिंट करता जाएगा और एक स्पेस दे जाएगा। देखो एल नहीं लगा तो न्यू लाइन में नहीं जाएगा, पहले प्रिंट करेगा, फिर एक स्पेस देगा, फिर एक प्रिंट करेगा, फिर एक स्पेस देगा। दैट इज़ दी फॉर्म। स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, इसके आप मैं ऊपर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल लिख सकता हूँ कि इनपुट का एरे साइज़ दो। ठीक है, ये मैं अभी नहीं कर रहा। ठीक है, इसका होना चाहिए 5 एलिमेंट। कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें दिखा दिया 1 2 3 4 5 एलिमेंट एरे। एरेज अब मान लिया ना हमने एक डब्बा है, तो इस डब्बे में ऐसे एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4 5। थिंग इज़ दैट ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया है। ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है तो हमारी मेमोरी हो जाती है क्लियर। तो अभी हम जब भी ये रन करेंगे प्रोग्राम, और ये एग्जिट होने से पहले तक हमारी सारी मेमोरी रहेगी, उसके बाद तक ये क्लियर हो जाएगी। अब इस टाइम पे मेरे कंप्यूटर को ये नहीं पता कि एरे में क्या है। ठीक है, अब जब भी मैं रन करूँगा तो प्रोग्राम दोबारा चलेगा। तो हमें जो भी ऑपरेशन करने होंगे अभी इस मेन फंक्शन के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कह रहा था एरे इज़ कहीं बीच में आपको इंडेक्स आपको चेक करना होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे और प्रिंट एल लगाएंगे, और यहाँ पे इसके पहले ऊपर लगाते हैं। ऊपर इस करके लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कि बीच में एक खाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब मैं करता हूँ सिस्ट आउट प्रिंट एल एन। ठीक है, ये दूसरा मतलब टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, पता नहीं यही क्यों कर रहा है। ठीक है, बट अब मैं करूँगा एरे ऑफ 3 या 2। ठीक है, ये करके देख लेते हैं। तो ये क्या होगा? 0 पहले आएगा, 0 0 पे पड़ा है 1, फिर आएगा 2 2 पे फिर आएगा 1 1 पे पड़ा है 2, फिर आएगा 2, तो डैट इज़ 3। तो अब ये 3 रिटर्न करना चाहिए। रन करके देखते हैं, सेम इनपुट दूंगा मैं। ठीक है, तो 5 का साइज़ है 1 2 3 4 5। डन। ठीक है, आ गया ना। फिर 0 पे पड़ा है 1 1 पे पड़ा है 2,
और 2 पे पड़ा है 3, ठीक है। 1 माइनस करते जाओ, ठीक है, वही तुम्हारा एरे का होगा। और इसकी लेंथ कितनी है 5, तो आखिरी इंडेक्स का होगा 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, ठीक है। तो ये वाला हो गया एरे का पार्ट, ठीक है। इसका एक कंटिन्यूस पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, दैट आर नोन एज स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये गंदी सी क्लास, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं तो ये पहली एक क्लास बनी हुई है स्ट्रिंग्स करके, बहुत काम आएगी। स्ट्रिंग्स आर बेसिकली, ठीक है, ये तो इंटीजर हो गया, इंटीजर इज जो टेबल मान लो 1 2 3 4 5। स्ट्रिंग कब काम आता है, स्ट्रिंग ऐसे लगा लो, स्ट्रिंग एस इक्वल टू ये, जब भी मुझे अपना नाम देना होगा, जैसे अवतार सिंह, ठीक है, सिंह इज जस्ट अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जब भी हमें नाम देना हो, नाम मतलब कुछ लिखना है, हेलो हाय हेलो, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग होता है। जब ये इस अभी भी ये स्ट्रिंग है, इसके बीच में एक एस्केप कर मतलब खाली कैरेक्टर लिखा हुआ है, दैट इज़ नोन एज स्पेस, तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग अभी मैंने इसके साथ क्यों पढ़ा है, बिकॉज स्ट्रिंग इज जस्ट एन एरे, तो ये भी एक एरे होता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो स्ट्रिंग सॉरी हम लिखेंगे कैर, ठीक है, कैर इज जस्ट अ कैरेक्टर, हम इसका बनाएंगे एरे कैरेक्टर, ठीक है। एरे CH इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ S-1 दैट इज स्ट्रिंग -1। तो ये ही एक कैरेक्टर है, ठीक है, A कैरेक्टर हो गया, फिर V छोटा v कैरेक्टर हो गया, फिर T कैरेक्टर हो गया, तो ये कैरेक्टर का एरे है जिसको हम जब जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है स्ट्रिंग। तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग। क्यों हम इसे मतलब ऐसे मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ, एक प्रूफ देता हूँ, ठीक है। जब भी हम एक 4 int लूप लगाता हूँ, देखो 4 int i इक्वल टू 0, ठीक है, हम एरे को आइट्रेट करते हैं, ठीक है, एरे हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा ना ऊपर, तो हम उसको आइट्रेट किया, तो हम करेंगे s.length, क्या मैं तो बताता हूँ एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। ये आपको डिबगिंग स्किल आनी चाहिए, क्यों आ रहा है एरर, ठीक है। ये अब गंदा गंदा से एरर देने लगा बिकॉज हम चले गए हैं मेथड मेन के बाहर, तो हमें जो भी लिखना है मेन मेथड के अंदर लिखना है। अब ये लेंथ का एरर दे रहा है क्योंकि इसमें सीधी लेंथ नहीं होती, इसमें एक फंक्शन होता है लेंथ का, बिकॉज दिस इज़ एक्सटर्नल क्लास, तो क्योंकि क्लास बनी है, ठीक है, इट्स नॉट एरे। एरे में हम सीधा डॉट लेंथ करके चला देते हैं, ठीक है, कहाँ गया डॉट लेंथ करके हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लिख दूँ तो एरे डॉट लेंथ, तो ये चल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ एन वैलिड इक्वेशन, ठीक है। बट ये फंक्शन हम इसमें स्ट्रिंग में हमेशा फंक्शन लिखना होता है, 0 से लेके चलेगा लेंथ के लेस देन तक, ठीक है। तो यहाँ -1 यहाँ तक चलेगा h तक, ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिस्टम, प्रिंट s डॉट कैर एट आई, कैर एट इज जस्ट अ आई, मतलब जैसे 1 पे क्या है, 0 पे क्या है, 2 पे क्या है, फंक्शन है। आप सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, क्लिक करके मैं इसकी डेफिनेशन समझ पा रहा हूँ कि नहीं। रिटर्न्स द कैरेक्टर वैल्यू एट स्पेसिफिक इंडेक्स, एक इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है ये रिटर्न करता है, तो दैट इज़ इट, ठीक है। रिटर्न करेंगे तो ये इसको प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट लिखा है तो ये जोड़ के लगा देगा, एक रख देते हैं, स्पेस रखें या फिर ऐसे प्रिंट करते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है। ये पहले ऊपर वाला काम चलेगा, एरे का साइज़ 2 दे देते हैं इस बार, तो 1 और 2 ख़त्म, ठीक है। अब ये आ गया एक्सेप्शन, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि ये क्यों आया। अब बताओ, ये इस करके आया क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है फिक्स वैल्यू, ठीक है। इस करके मैंने आपको वैलिड इनवैलिड इनपुट दिया, बिकॉज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री की एक्सेप्शन होती है जब एरे बना नहीं होता उतने लेंथ का जितने हमने इंडेक्स मांग लिया, ठीक है। इंडेक्स मैंने आपको बताया ना 0 से शुरू होगा, तो 0 1 2, अगर हमने 2 दिया है साइज़ तो इंडेक्स आएगा 0 एंड इंडेक्स आएगा 1, इट्स नॉट एनीथिंग 2। तो इसने कह दिया भाई इतना तो इंडेक्स ही ना है, तो लेंथ है ही नहीं भाई, तो इसे कहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, दैट इज़ वाई आई एम गिविंग, ठीक है। अगर आप डायनेमिक देते हो तो आप इनके अंदर ही देना, ठीक है। तो 5 का ही दे देते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये लाइन पास हो गई, देखो इस बार ये लाइन पास हो गई और ये लाइन का आंसर आया 3। हमेशा सिंक्रोनस चलता है ऊपर से लेके नीचे तक, और इंटरनल आप लाइक कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे तो ऊपर से लेके नीचे तक चलेगा, देखो। उसके बाद ये चला है स्ट्रिंग, इसने इनिशियलाइज किया है, फिर इसने एक बाय एक करके कैरेक्टर रीड करें, गॉट इट, आ गया समझ। सो दिस इज़ दी, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन भी दे दिया मैंने आपको, 3-4 चीज़ें पढ़नी है दैट आर, ठीक है। एक तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है, इन नेटूरे, बेसिकली नेचर में इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल हिंदी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये होता है कि जिसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक एक्स्ट्रा, ठीक है, इम्यूटेबल इन नेचर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अगर मैं s इज इक्वल टू सिंग कर दूंगा, ठीक है, और मैं इसको सेम आइट्रेट करूंगा, तो s पहले तो था अवतार, ठीक है, फिर आ गया सिंग, मतलब स्ट्रिंग तो चेंज हो गया, बट स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ। देखो मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, पहले पे 12 आ गया, देखो स्ट्रिंग, इसका मतलब तो चेंज हो गया,
स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ, स्ट्रिंग ने पॉइंट एक नया ऑब्जेक्ट बना के उसको पॉइंट करने लग गया, दैट इज़। बट इनिशियली स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, मतलब हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। ये आप टॉपिक पढ़ लेना जरूर, ठीक है। पूछते हैं, मतलब आप बेसिक हो तो आपसे ज़रूर पूछेंगे। सेकंड थिंग आपको कंपेयर का बता देता हूँ। कंपेयर का एक बहुत ईजी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। पी, इसको मैंने दे दिया एक स्ट्रिंग और उसमें देता हूँ 12। एक स्ट्रिंग दे दिया हमने एस, ठीक है, उसमें भी दे दिया हमने 12। अब इसका आउटपुट आप गैस करो। सिस्टम पोज कर लेना वीडियो, ठीक है। कंपेयर टू नहीं यूज़ करेंगे, हम करेंगे पी इक्वल टू एस, ठीक है। तो इसका गैस करो ये एरर क्या है। वेरिएबल एस इज ऑलरेडी डिफाइंड, ओके, एन कर देते हैं, इसको एन कर देते हैं। तो पी एन के इक्वल है कि नहीं, अच्छा एन भी डिफाइंड है, अरे पी कर दो भाई, ठीक है। अब गया एरर, ठीक है। तो टी डिफाइन नहीं है। अब इसका इनपुट आएगा ट्रू, बताता हूँ क्यों, ठीक है। बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्शन वो बताता है, वो कहता है हाँ भाई इक्वल है, ठीक है। बट ये स्ट्रिंग में लिखे हैं, ये देखो ट्रू आया ना, बट ये स्ट्रिंग में लिखे हैं तो इक्वल क्यों है। स्ट्रिंग का तो जो भी होगा नया ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ये कंपेयर करता है स्ट्रिंग के अंदर लिखा क्या है, दैट इज़ वाई। अगर हमें ऑब्जेक्ट भी कंपेयर कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे, एक मेथड होता है पी डॉट इक्वल्स, दैट इज़ टी, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ अवतार सिंह, तो हम हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऑलवेज फॉल्स। मैं इसका देखो, आप मैसेज पढ़ना सिखा देता हूँ आपका। रिजल्ट ऑफ पी डॉट इक्वल्स इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज हमने हार्ड कोड कर रखी है वैल्यू। तो कंपाइलर खुद ही कह रहा है भाई अगर आपने हार्ड कोड कर रखी है तो ये हर बार फॉल्स ही होगा। अगर मैं इसको इनकी जगह इनपुट दे दूँगा तो ये फिर हट जाएगा, ठीक है। दैट इज़ सम वार्निंग्स, वो अपनी टाइप चेक करके देता है कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। अगर हमें स्ट्रिंग कंपेयर करना है तो हमेशा हमें ये अभी ये ट्रू देने लग जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो मतलब हमें ये मेथड यूज़ करना है कभी भी जब भी हमने स्ट्रिंग कंपेयर करना है, ऑलवेज डोंट यूज़ पी इक्वल टू एस, समझ गए। चलो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रिंग्स एंड एरे, बाय।